इन माथों की लकीरों को बदलने के लिए ना किस्मत का काम नहीं होता, मेहनत का काम होता है। जिंदगी के 3-4 साल आपको घिस के मेहनत करनी होगी। इतनी मेहनत करोगे ना, इतनी मेहनत करो ना कि आपकी हाथों की लकीरें बदल जाएं, आपकी माथे की लकीर बदल जाए बेटा। आज आप 17 साल के हो और पता नहीं चलेगा कब आप 17 से 25 साल के हो जाओगे। बेरोजगार जीवन निकल जाएगा। फिर आप बोलोगे किस्मत में नहीं था मेरी। धूप में खड़े होगे, कहीं मजदूरी वाले काम कर रहे होगे, ऐसे माथा से कूड़ के, इस तरह से सर पे बहुत सारी ईंटें रख के मजदूरी वाले काम कर रहे होगे और उसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है, इज्जत की बात है। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके पिताजी ये काम करते होंगे, पर शायद उनको मौके नहीं मिले जीवन में अपने जीवन को और बेहतर बनाने के। आपको मौका मिला है कि आप अपने जीवन को आर्थिक रूप से और बेहतर बनाओ और इस तरह के मजदूर लोगों की मदद करो। जो आपके पास सबसे बड़ी धनराशि है जिसको आप खर्च नहीं भी करना चाहोगे और वो खर्च होती जाएगी, वो है समय। कितना भी कोशिश कर लो, आप किसी भी तिजोरी में बंद कर लो, ये समय ऐसी चीज है ना, बहुत तेजी से अपने हाथ से निकलता जाएगा। और फिर वो समय आ जाएगा जिस दिन आप धूप में एक मजदूरी वाला काम कर रहे होगे, इस तरह से भाव से कोड़ के धूप में घूम रहे होगे। ये जो आपकी माथों की लकीरें सिकुड़ने वाली है ना, इन माथों की लकीरों को बदलने के लिए ना किस्मत का काम नहीं होता, मेहनत का काम होता है। जिंदगी के 3-4 साल आपको घिस के मेहनत करनी होगी। इतनी मेहनत करोगे ना, इतनी मेहनत करो ना कि आपकी हाथों की लकीरें बदल जाएं, आपकी माथे की लकीर बदल जाए बेटा। इतना पेन चलाओ, इतना पेन घिसो, इतना पेन घिसो कि आपकी हाथों की लकीरें भी मजबूर हो जाए बदलने के लिए। इस दुनिया में सिर्फ एक ही नियम है। इतनी फिजिक्स तो मैंने भी पढ़ी, इतनी फिजिक्स आपने भी पढ़ी, केमिस्ट्री भी आपने पढ़ी, कि जितने भी नियम बने हैं हर नियम टूटता गया जीवन में। इस दुनिया में जितने भी नियम बने हर नियम टूटता गया। हर बार उस नियम के अंदर कहा गया इसके अंदर ये बदलाव कर देते हैं, ये बदलाव कर देते हैं। आप देखते हो ना, सबसे पहले कौन आया? डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी ले, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया होगा। डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी आए है ना, उन्होंने बताया कि भाई एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल स्पीशी और एटम को और अब अंदर तोड़ नहीं सकते, एटम के अंदर और कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या ये सच था? नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? थॉमसन साहब आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। रदरफोर्ड आए, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एटम का मॉडल भी दे दिया कि भाई देखो एटम ऐसा दिखता होगा। क्या वो मॉडल क्या हुआ? चला? नहीं चला, वो मॉडल रिजेक्ट हो गया। फिर क्या हुआ? नील बोहर साहब आ गए, उन्होंने कहा भाई ये मॉडल तो गलत था, आप ऐसा करो कि मॉडल जो एटम का है वो हम बना के आपको दे रहे हैं। इस रदरफोर्ड के मॉडल और बोहर के मॉडल में थोड़ा सा ही अंतर था, इतनी फिजिक्स में नहीं घुसते हैं। फिर बोहर का मॉडल चलता रहा, बहुत टाइम सक्सेसफुल रहा, फिर वो भी फ्लॉप हो गया। फिर बोला गया भैया कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो सक्सेसफुल है। तो इस दुनिया में एक ही चीज कंफर्म है, इस दुनिया में सिर्फ एक ही नियम है कि इस दुनिया का कोई भी नियम ऐसा नहीं है जो तोड़ा नहीं जा सकता। तो यदि ये बात सत्य भी है कि हमारी किस्मत की लकीरें हाथों में है तो उनको बदला जा सकता हो, बुरा नहीं मानना। हो सकता हो मैं भी हुआ हूँ, आप किसी गरीब घर में पैदा हुए हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मैं भी एक गरीब घर में पैदा हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। पर यदि मैं उस गरीब घर में उस गरीबी के साथ ही मर जाऊंगा तो वहाँ मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। जिन माँ बाप ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माँ बाप ने मेरे लिए सब कुछ किया, बुढ़ापे में मैं उनको वो सुख नहीं दे पाया। आप नहीं चाहते बेटा कि जिस दिन आप 25 साल के 26 साल के हो उस टाइम आपकी माताश्री अच्छे कपड़े पहने, उस दिन आपकी माताश्री एक अच्छी गाड़ी से चले, अच्छे सुख सुविधा उनको मिले, घर में आप एक इन्वर्टर लगवा पाओ कम से कम अपने, कि लाइट जाए तो पंखा चल पाए, माताश्री आपकी गर्मी में ना बैठे। आप अपने पिताजी के लिए एक बेल्ट खरीद पाओ, क्योंकि वो बिना बेल्ट के कई बार आपने देखा होगा पैंट ऐसे ही पहन लेते हैं, एक बेल्ट तक नहीं खरीदते अपने लिए। मैंने ऐसे बापों को देखा है जो रस्सी बांध लेते हैं पैंट में, पैंट बेल्ट की जगह, कि कोई बात नहीं, और उसके ऊपर शर्ट से ऐसे ढक लेते हैं किसी को दिखाई ना पड़े। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये चाह के आसमान में दहाड़